जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। सभी मित्रों को, आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय मावला नवमी के नाम से मनाई जाती है। उसी पर एक विशेष चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। उपयोगी जानकारियाँ जो हमने अभी तक नहीं जानी हैं वो साझा करने की कोशिश करूँगी। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। स्नान, दान, व्रत, पूजा का विधान रहता है। यह संतान प्रदान करने वाली और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली नवमी होती है। संतान के लिए इसका विशेष महत्व है। भारतीय सनातन धर्म में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल नवमी दिनांक 21 नवंबर मंगलवार को अक्षय नवमी तथा आंवला नवमी है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। अक्षय नवमी को जाप, दान, तर्पण, स्नान आदि का अक्षय फल होता है। बहुत ज़्यादा फल मिलता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है, बहुत ही प्रिय है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, बहुत ही पवित्र है, पुण्यदायी है। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का भी विशेष महत्व है। यदि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने में असुविधा हो तो घर में भोजन बनाकर आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन में सुविधानुसार खीर, पूड़ी या मिष्ठान हो सकता है। ये सभी भगवान को बहुत प्रिय हैं। इस दिन पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। ऐसा करने से हमारे आसपास के आंवले का रस जब जल में मिलता है तो हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है, खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता बढ़ती है। साथ ही ये त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आंवले के रस के सेवन से त्वचा की चमक भी बढ़ती है, ऐसा हम सभी जानते भी हैं। आंवला बहुत ही उपयोगी और हितकारी होता है। विभिन्न रूपों में, जिस भी रूप में आप इसे ग्रहण करते हैं वो बहुत ही फलदायी होता है। पूजा का विधान: प्रातःकाल स्नान आदि के अनंतर दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर निम्न प्रकार से व्रत का संकल्प करें और पूजा प्रारंभ करें। अद्येत्याति अमुक गोत्रो अमुक शर्माहम, जो भी आपका गोत्र हो वो बोले। ममा अखिल पाप क्षय पूर्व कधर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धि द्वारा श्री विष्णु प्रिय प्रत्यर्थ धात्रिमूले विष्णु पूजनम धात्री पूजनम च करिष्ये। ऐसा संकल्प कर धात्री वृक्ष यानी आंवला, धात्री का मतलब वृक्ष का मतलब आंवला, के नीचे पूरब की ओर मुख कर बैठें और ओम धात्रई नमः मंत्र से आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करके निम्नलिखित मंत्रों से आंवले के वृक्ष की जड़ के में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। मंत्र है: पिता पितामहा श्रान्ये अपुत्राये चे गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रिमूले अक्षयं पयः आब्रहास्त स्तंभ पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रिमूले अक्षयं पयः। इसके बाद आंवले के वृक्ष के तने में निम्न मंत्र से सूत्र लपेटें। सूत्र को लपेटना है
दामोदर निवासाय धात्रै दैवै नमो नमः। सूत्रेणानेन बंधनामि धातृदेवी नमोस्तुते। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटना चाहिए। तत्पश्चात रोली, चावल, धूप, दीप से वृक्ष की पूजा करें और आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करने के बाद कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करें तथा निम्न मंत्र से उसकी प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए और अंत में स्वयं भी आंवले के वृक्ष के सन्निकट बैठकर भोजन करें। एक पका हुआ कोहड़ा कुष्मांड, जिसका नाम है कुष्मांड कहते हैं, कोहड़े को लेकर उसके अंदर रत्न, स्वर्ण, सोना, रजत या रुपया आदि रखकर निम्न संकल्प करें। आपकी जो यथाशक्ति हो, जितना आप कर सकें, जो आप यथाशक्ति कर सकें दान, वही रखें। ममाखिल पाप क्षयपूर्वक सुख सौभाग्यादि नामोत्तरोत्तर भिवद्वये कुष्मांड दानमहम करिष्ये। आज ही विष्णु भगवान ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था, यह हम सभी नहीं जानते हैं। रोचक कथा है। कुष्मांडक दैत्य का अंत आज ही के दिन भगवान विष्णु ने किया था और उसके रोम से कुष्मांड की बेल उत्पन्न हुई। इसी कारण आज के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल मिलता है, कोहड़ा दान करने से उत्तम फल मिलता है। इसीलिए इसके बाद विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कुष्मांड दे दें और निम्न प्रार्थना करें। कुष्मांडम बीजाढ्यम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा। पितरों के शीत निवारण के लिए यथाशक्ति, पितरों की शीत निवारण के लिए भी यथाशक्ति कंबल आदि उड़ वस्त्र भी सत्पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण भी सत्पात्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मणत्व होना चाहिए उसमें, उसे देना चाहिए। यह अक्षय नवमी, धात्री नवमी तथा कुष्मांड नवमी भी कहलाती है। बहुत जगहों पर इसे कुष्मांड नवमी, धात्री नवमी कहते हैं, पर प्रायः चलन में आंवला नवमी, अक्षय नवमी ही प्रचलित है, इसलिए उसी का बोध रहता है सभी को। घर में आंवले का वृक्ष न हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजा दान आदि करने की परंपरा है, अथवा गमले में आंवले का पौधा रोपित कर घर में यह कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। आंवला नवमी की प्रचलित जो कथा है वो ध्यान से सुनिए। पूजा तो बहुत लोग करते हैं, परंतु कथा का बोध बहुत कम लोगों को है, तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। काशी में, वाराणसी जो आज प्रचलित नाम है उसका। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य की पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए संसार में कहीं जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा घाट पर जाकर भगवान का भजन कर। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आईं और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी
तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा और तू कोढ़ विहीन हो जाएगी। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपनी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। ये पौराणिक कथा है, इसे आज के दिन सुनना चाहिए। जो मुहूर्त का समय है, अक्षय नवमी पूर्वाह्न का समय सायं 6:47 से मध्याह्न 12:05 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 21 नवंबर रात्रि 3:15 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 22 नवंबर रात्रि 1:07 पर। अक्षय नवमी पर जीवन की कठिनाइयों में कमी लाने के भी कुछ उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर घर में परेशानी है तो अक्षय नवमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो घर में सदा के लिए वास करती हैं। अक्षय नवमी के दिन अपने स्नान करने के लिए लिए गए जल में आंवला के रस की कुछ बूंदें डालें, जो मैंने पहले भी बताया है आपको। ऐसा करने से नकारात्मकता कम हो जाती है, सकारात्मकता प्रबल रूप से बढ़ने लगती है और माता लक्ष्मी भी घर में विराजमान रहेंगी। अक्षय नवमी के दिन शाम के समय में घर के ईशान कोण में घी का दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर भी डाल दें। यथासंभव आप कर सकते हैं, अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ लाल बाती बना करके घी का दीपक प्रज्वलित करें ईशान कोण में। इससे देवी जल्द प्रसन्न हो कृपा बरसाती हैं। 5 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। सभी कन्याओं को पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। दक्षिणा का हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत महत्व है। आप कुछ भी चढ़ाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तत्पश्चात दक्षिणा अवश्य दें, तभी वो सार्थक होगा, सार्थक फलदायी देगा। साथ ही उसे अचल संपत्ति का वरदान भी देती हैं भगवान माता लक्ष्मी। श्रीयंत्र का गाय के दूध के अभिषेक करें। अभिषेक का जल पूरे घर में छींटें, उसकी छींटे डालें। श्रीयंत्र पर कमल गट्टे के साथ तिजोरी में पर रख दें, इससे अवश्य धन लाभ होता है। श्यामा गाय की सेवा कर उन्हें हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से देवी जल्द ही प्रसन्न होती हैं और घर में धन वर्षा करती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो अक्षय नवमी के दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार लाल मसूर की दाल की कच्ची रोटी बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है और कर्ज अथवा भूमि जायदाद संबंधी समस्या अगर कोई आ रही है तो उसमें कमी आती है। साथ ही महालक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। मंगल ग्रह शांति के लिए ब्राह्मणों एवं गरीबों को गुड़ मिश्रित दूध या चावल खिलाएं। नवमी तिथि की स्वामी देवी दुर्गा हैं, ऐसे में जातक को दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी का भजन करिए। जो भी संभव हो पाए उनकी यथाशक्ति पूजा करिए। श्री हरि की पूजा करिए, आंवला की पूजा करिए। इस प्रकार पूजन अर्चन से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जो उनकी अर्धांगिनी हैं, उनकी विशेष कृपा बनी रहती है, हम सबको प्राप्त होती है। इस वीडियो को पूरा देखें, यथासंभव हो तो उसी प्रकार पूजा करें और इसकी उपयोगिता आपके जीवन में कितनी है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे भी मैं समय समय पर विशेष तिथियों को विशेष पूजा के महत्व के साथ बताती रहूँगी वीडियो के माध्यम से। जय श्री विष्णु। ओम नमो नारायणाय।
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी जी की, जय दुर्गा जी की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय अक्षय आंवला नवमी की। इसी के साथ अक्षय आंवला नवमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री सीताराम।